नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। यूपी चुनाव में भले ही 8 महीने का वक्त हो, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी से चुनावी रंग में रंग गया है। तोल मोल कर बयान दिए जा रहे हैं। वोटर्स को हर कोई अपनी ओर खींचने में लगा है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, एक एक बयान वोटर्स को ध्यान में रखकर दिए जा रहे हैं। राम मंदिर में चोरी का मामला तूल पकड़ा तो अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की सरकार बनती दिखी और हिंदू वोट बीजेपी से छिटकता नजर आया। अखिलेश को सपने में 270 सीटें आने लगी हैं। राम नाम का जाप करते हुए अखिलेश पीडीए की धार को मजबूती देने में जुट गए हैं। लेकिन अखिलेश के नैरेटिव को योगी लगातार ध्वस्त कर रहे हैं। योगी जहां जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की पोल खोल रहे हैं। राम भक्तों के अपमान का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो इधर योगी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश के पीडीए को फर्जी करार दे दिया है। वो बीजेपी को असली पीडीए का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो यूपी में चुनाव क्या असली नकली पीडीए, असली नकली सनातनी पर होगा, या 27 में जनता असली नकली मुद्दों को पहचानेगी और उन पर वोट करेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले सुन लेते हैं वो बयान कि किस तरह योगी और केशव ने अखिलेश को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है। इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे, पर्व और त्योहारों को कैसे लोग प्रतिबंधित करते थे, कैसे कांवड़ यात्रा को रोकते थे, कैसे भारत की आस्था को अपमानित करने का काम करते थे। लेकिन आज जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का भी सम्मान कर रही है और विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको पचा नहीं पा रही है। अखिलेश यादव जी फर्जी पीडीए की बात न करें, और यहाँ आजमगढ़ से वो सांसद भी रहे। जब उनकी सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से सांसद थे। पीडीए के नाम पर पिछड़ों दलितों पर जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है। असली पीडीए भाजपा है। असली पीडीए केशव प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान हैं, हमारे शाहजानंद राय हैं, ध्रुव सिंह जी हैं, सब यहाँ, संतोष सिंह जी, यहाँ सब लोग खड़े। यहाँ देखेंगे तो आपको सामाजिक समीकरण का वास्तविक रूप से एक शानदार गुलदस्ता दिखाई देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो परिवारवाद की एक भ्रष्ट राजनीति, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की समर्थक पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी। इसलिए भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। अब अखिलेश हिंदू वोट का राग अलाप रहे हैं, तो अखिलेश के पीडीए पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। विनय कुमार सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। और मुमताज आलम रिजवी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी जी, उत्तर प्रदेश में मुकाबला भी अखिलेश से और हथियार भी अखिलेश का। मुकाबला भी अखिलेश से और हथियार भी अखिलेश का। अब उनसे उनका पीडीए भी छीन लेंगे। हाँ, क्योंकि उनका है ही नहीं। अब एक चीज बताइए आप मुझे, नए नए कुछ लोग जो हैं चुनावी जीत के लिए अगर अपने समय समय पर अपना स्टैंड चेंज करते रहें और हर 5 मिनट में अपनी जो है पहचान बदलते रहें, हर 15 दिन में अपना स्टैंड चेंज करते रहें। चुनाव अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत गई तो आजकल अखिलेश जी हिंदू हुए हैं। जब सरकार में थे तो हार्डकोर मौलाना मुस्लिम हुआ करते थे। जब उनके पिताजी थे वो अपने आप को मौलाना कहलवाने में भी पसंद नहीं करते थे, मतलब मौलाना कहलवाने में भी कोई दिक्कत नहीं समझते थे। जब अखिलेश जी होते थे सरकार में तब प्रमोशन में रिजर्वेशन रोक देते थे पिछड़ों के लिए। बहन कुमारी मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस में क्या हुआ ये देश जानता ही है। लेकिन जैसे ही सरकार से बाहर चले जाते हैं, उनसे बड़ा सनातनी कोई नहीं, उनसे बड़ा पीडीए का रखवाला कोई नहीं, उनसे बड़ा धर्म का रक्षक कोई नहीं। तो बात ऐसी है कि हर तरफ आप जब ये मतलब दिन में 5 बार आप सुबह उठ के जो है नमाज पढ़ लोगे, दोपहर को कलावा लगा के टीका बांध लगा लोगे, शाम को आते आते फिर से आप जो है राम भजन करने लग जाओगे, तो जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती भी है और जानती भी है कि वो ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन उनके उसी पीडीए से 2024 में आपको मात दे तो चुके हैं ना। होता है, कभी कभी होता है। कभी कभी आपका जो एक मिसलीडिंग कैंपेन होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। कभी कभी जब आप चुनाव लड़ते हैं, होता है ना, कभी कभी बांग्लादेश भी इंडिया से जीत जाता है क्रिकेट में,
तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप उसको प्रेसिडेंट समझ लें, आप उसको रियलिटी समझ लें और ऐसा ही होने वाला है आप ऐसा समझ लें, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन पीडीए को मानते आप कामगर हैं, इसलिए पीडीए पर नजर तो है ना। अपने आप को असली बताने का सर्टिफिकेट तो आप भी दे रहे हैं। अगर वो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं तो आप भी पीडीए की लाइन में खड़े हो गए। हम किसी भी अपने ओपोनेंट को कमजोर समझते नहीं। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी पर तो चार्ज ही ये लगता है कि हम हमेशा चुनाव में ही रहते हैं, क्योंकि भाई हम किसी को कमजोर नहीं मानते। हमारा मानना है जो भी हमारे सामने लड़ रहा है हम उसके सामने जी जान से लड़ेंगे, चाहे इलेक्शन वो लोकल बॉडी का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो। आपको अगर जीतना है तो हमसे लड़कर ही जीतना पड़ेगा, जो अभी तक उनसे हो नहीं पाया और हो भी नहीं पाएगा आगे। अब विनय जी, आप उनके सनातनी वोट में डेंट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ना हो कि आपसे आपका पीडीए भी छीन ले। प्राची जी, हम तो भारतीय सनातनी हैं, क्योंकि हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, न कि खंडित भारत की। हम पूरे देश को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, यही असली सनातनी की पहचान है कि सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। और रही बात पीडीए की, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए को तो चमचे से भी नहीं छूना चाहते हैं, न इनके कई विचारधारा में है। आप संघ की को देख लीजिए, संघ के प्रमुख में क्या कभी कोई दलित आ सकता है? क्या दम है भारतीय जनता पार्टी के अंदर या कि कोई संघ के प्रमुख के पद पर किसी दलित को बैठा सकता है? नहीं बैठा सकता है। तो इनके अंदर पीडीए के प्रति कितना सम्मान है वो सरकारी आंकड़ा भी है, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि दलितों के प्रति करीब करीब 51% वृद्धि जो है, दलितों के प्रति अत्याचार में 51% वृद्धि हुई है। इस सरकार के अंदर दलितों के हक और अधिकार को किस तरीके से छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उनके आरक्षण पर किस तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती को ही आप देख लीजिए, उस पर भी कहीं ना कहीं ग्रहण लगा हुआ है। बात पीडीए और बात सनातनी की नहीं है। इनकी सरकार में जिस तरीके से इस देश की दुर्दशा हो रखी है, इस प्रदेश की दुर्दशा हो रखी है, उस पर हम बात करना चाहेंगे। भाई, आप दलित हितैषी हैं ना? हम दलित हितैषी भी हैं, हम हिंदुस्तान अगर और आप दलित प्रदेश के हितैषी हैं तो आज वादा करके जाइए कि अगला मुख्यमंत्री जो बनेगा, अगर आप जीते तो एक दलित को बनाइएगा। देखिए, वादा करके जाइए। देखिए, बात उसकी नहीं है। जब हमारा नेतृत्व पीडीए पिछड़ा, बात इसी की है। बात यह है विनय जी, कि हम देखिए, पीडीए की आप बात इस करते हैं। तर्क को लेकर आए, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। आपने संघ का सवाल पूछा तो मैंने प्रदेश का आपसे सवाल पूछा। संघ पर जवाब वो देंगे, आप प्रदेश पर दे दीजिए। क्या आप वादा करके जाएंगे आज मेरे शो में कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो एक दलित को मुख्यमंत्री बना देंगे? बिल्कुल पीछे पीडीए को बनाएंगे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पीडीए से आते हैं। हम कहां मना कर रहे हैं कि हम पीडीए को नहीं बनाएंगे? हम तो कहीं नहीं बनाएंगे। लेकिन ये बताएं ना कि क्या संघ का प्रमुख कभी दलित हो सकता है? भाई जवाब क्या कभी हो सकता है? दम है तो बताएं। दम है तो बता दीजिए। आज मैं बताता हूं। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि हम भारतीय सनातनी हैं। क्यों भाई, लंदन में जाके मुसलमान हो जाते हो क्या आप, या क्या कर लेते हो? ये भारतीय सनातनी क्या होता है? मतलब अच्छा, वो इंडियन मुस्लिम, मतलब सनातनी तो हर जगह सनातनी। अब शिवम मेरा नाम है, मैं लंदन जाते सलमान थोड़ी ना हो जाऊंगा भाई, या दुबई जाके कुछ और हो जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि वहां जाके बदल जाते हो आप। ये तिलक विलक सब यहीं दिखाते हैं, ये बाहर कुछ और है मामला। अब आगे एक और चीज इन्होंने कही कि संघ का प्रमुख कभी दलित हो सकता है। मैं कहता हूं आने वाले समय में बिल्कुल वो तो विचार होगा ही, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन है? इस देश के अभी के राष्ट्रपति महामहिम कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस समाज से आते हैं? अब इनके ऊपर आते हैं। अरे छोड़ दीजिए, पीडीए तो आपने पीडीए और पिछड़ा और दलित लोगों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने की एक कोशिश की है, जिसके ऊपर पैर रखकर सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव का लाल ही मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई और यादव भी नहीं बन सकता। अरे छोड़िए इस बात को, यादव भी छोड़िए, पीडीए भी छोड़िए, ये अपने चाचा को बर्दाश्त नहीं कर सकते और तो किसी की बात क्या। और छोड़िए चाचा जी को भी, जो आदमी अपने जीते जी पिताजी को बर्दाश्त ना कर सका हो, वो किसी को क्या बर्दाश्त करेगा भाई? आप हमसे सवाल पूछे तो कुल मिलाकर मामला ये है,
कोई पीडीए नहीं है। पीडीए सिर्फ इनका एक फॉर्मूला, जिनके ऊपर होकर इनको मुख्यमंत्री बनना है। जिस व्यक्ति से परिवार में सम्मान नहीं हुआ, पिता का नहीं हुआ, इसके अलावा चाचा का नहीं हुआ, और यादवों में भी यादवों को रिप्रेजेंटेशन ना दे सकते हो, वो दूसरी जातियों को क्या भला करेंगे? आंकड़े लेकर आए विनय जी, आंकड़ों के साथ पोल खोलेंगे कि कितने दलितों के साथ, कितने पिछड़ों के साथ अत्याचार। मेरे पास भी एक छोटा सा आंकड़ा है। पोल खोल अपनी सरकार में इन लोगों ने 35 लाल बत्ती दे रखी थी, यानी कि 35 मंत्री बना रखे थे अपने यादव खानदान में, मुलायम सिंह यादव खानदान में। 35 तो अपने ही घर में थे। एक राज्य के बराबर कैबिनेट तो इनके घर खानदान में ही थी। बाहर वालों को तो कुछ देते ही नहीं है। बात इन्होंने कहा कि भारतीय, क्या बाहर जाकर के जो है आप कुछ और, हम अपने भारत की पहचान, हम वो सनातनी हैं, चाहे किसी भी देश में जाएंगे, लेकिन हम अपने साथ भारतीय को, जो भारत को जोड़ करके ही जाएंगे कि हम वो सनातनी हैं, हम वो संस्कृति और सभ्यता के लोग हैं, हम वो भारतीय हैं जो हम अपने बड़ों का आदर। आज क्यों हमारे सनातन की पूरे विश्व में जो है तारीफ होती है? क्योंकि हम अपने परिवार में, हम अपने माँ बाप, हम अपने भाई बंधु के साथ कैसा समन्वय बना करके रखते हैं। विदेशों में चले जाइए, शादियां 2.5 घंटे नहीं चलती हैं, लेकिन हमारे सनातन में 7 वर्षों, 7 जन्मों का बंधन होता है, मानकर चलते हैं वो सनातनी है, हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। विनय जी, आज आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मुझे लगा मैं राजनीतिक चर्चा कर रही हूँ, लेकिन लग रहा है मैं एक बात बताऊं, सनातन पर। एक बार मैंने आंख बंद करी, आप अगर इनको आंख बंद करके सुनेंगे, मैं भी वही सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा भाजपा का दूसरा प्रवक्ता बोल रहा है कोई। ये तो ऐसे बदल गए भाई साहब, कान खोल लो। लेकिन दिक्कत यही तो है, ये टाइम के हिसाब से थोड़ी ना हिंदू बना जाता है भाई। पिच की अदला बदली कर ली है क्या? पिच की अदला बदली कर ली है क्या? हिंदू में वोट नजर आ रहा है, सनातनी में वोट नजर आ रहा है, इसलिए दिन रात अब सनातन 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 कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने अभी एक चीज और का, उसका जवाब दे दे तो मेरे सवाल का जवाब दे दें पहले। तो सनातन, हम सनातनी है ही, उसमें कहना क्या है? बार बार कह रहे हैं आप। बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि अभी तक हम सनातन और हिंदू, हम इसको बेचते नहीं थे, तो आप बेच रहे हैं। इन लोगों ने, आप बेच रहे हैं। नहीं, हम सनातन को उजागर हम बताना चाहते हैं कि तो आप क्यों बता रहे हैं? हर भारतीय, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, ट्रैप में आ गए, चाहे ट्रैप में आ गए। हम ये बताना चाहते हैं पिछड़ा और दलित भी सनातनी है, जिसको ये सनातनी नहीं मानते थे। हम वो बताना चाहते हैं कि पिछड़ा हो या दलित हो, वो भी मंदिर में उसी भाव में जा सकता है जैसे कि बाकी लोग जा सकते हैं। मैं आ रही 2 मेहमानों को लिया, उसके बाद आप फिर उसके बाद आप उनसे बुलवा सकते हैं। मैं मतलब ये बेचना, पहली बात तो शब्द गलत है, लेकिन इन्होंने कहा बेचते हैं, लेकिन अगर बेचे हैं तो आप क्या जालीदार टोपी बेच रहे थे अभी तक? आप क्या बेच रहे थे? राम के नाम को बेच, आप क्या बेच रहे थे? आपको नाम से चोरी किया आपने, एक दूसरे के ऊपर लड़ते, चोरी किया एक दूसरे के ऊपर राम के नाम पर आपने मंदिर को लूटने का, इस बात से कोई लाभ नहीं। दूसरा, बोले जल्दी बोले। इन्होंने कहा कि हम सनातनी हैं। ये उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर है 2013 की, घंटियां पकड़े हुए एक पुलिस वाला खड़ा है, क्योंकि जब नमाज होती थी या फिर आंधी तूफान की वजह से, किसी वजह से एक मंदिर में घंटियां बज जाती थी या लोग बजाते थे, तो उस पर भी नाराजगी होती थी। उत्तर प्रदेश में अगर आप कावड़ लेकर जा रहे हैं, आपकी हैसियत नहीं थी कि आप डीजे बजा सके। 84 कोसी परिक्रमा इन लोगों ने बैन कर दी थी। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, वो अलग से, छोड़ दीजिए इस बात पर। मुजफ्फरनगर में दंगों का मुख्य अभियुक्त एक मुस्लिम था, मौलाना था। दंगे होने के बाद आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उसको बाकायदा प्राइवेट जेट, विशेष विमान से लखनऊ बुलाया था। छोड़ दीजिए इस बात। अरे अब बदल गए ना। 10 सेकंड और दे दीजिए। जब संघर्ष हुआ तो मुसलमान और जाट और सभी का नुकसान हुआ, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आई तो 5 लाख रुपए सिर्फ मुस्लिमों को, यानी कि माइनॉरिटीज को दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, उसके बाद ऑर्डर किया ना। ये सुधार रहे ना गलती, किस बात की? लेकिन मुसलमानों को 5 लाख भी दे रहे और गलती भी नहीं मान रहे। पिछली बार करेंट से कांवड़ियों की जो देहांत हुआ था, एक सेकंड विनय जी, आपके पक्ष से ही सवाल पूछ रही हूँ, आपके पक्ष से ही सवाल पूछ रही हूँ। आप जो कहते हैं वही उनसे पूछ रही हूँ, आप क्यों उनको कवर दे रहे हैं? भाई आज वो हिंदू की बात कर रहे हैं या आज वो राम जी की बात कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? करने दीजिए ना, फिर क्यों उनका इतिहास याद दिला रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भगवान राम के भक्त बनोगे तो उनके दर्शन करने तो नहीं करेंगे, दर्शन करने तो जाओगे, तो नहीं करेंगे, दर्शन के बहाने देखिए नाराजगी, ये गलत बात है, ये गलत क्या है? चोरी आखिर कौन बैठा है? मतलब सवाल करेगा, मतलब एक चीज तो है भाई, समाज के लोग बैठे, अपनी बारी पर एक बात तो है, समाजवादी वाला कार्यकर्ता प्रवक्ता कहीं भी हो और वो गुंडागर्दी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे रुक जाओ भाई, मुझे बोलने दो।
अपने समय में बोल लेना, मैं नहीं बोला आपके समय में। अरे हमें क्या मालूम अरे ये है? देखिए फिर शुरू हो गए। आपने तो पूरे मीडिया ये को हैक कर अच्छा रखा, रुक तब से जाए, आप ही प्लीज बोल रहे रुक हो। जाए विनय हमें जी, बोलने का काम विनय आप जी, करते हो। विनय आप जी, सबसे लगातार आप ही बोल रहे हो। विनय जी, आपने विनय तो जी, मीडिया को ये हैक कर फैसला रखा तो है। मैं करूंगी कि आप कितनी नहीं, देर बोलेंगे और वो कौन सी कितनी गुंडा देर है? अपनी बात बोलेंगे। को रखना चाहते आपके गुंडा कह ही है। देने भर से आप ऐसा मौका नहीं होगा उन्हीं कि को उनका बराबर दे समय रही है। कट जाएगा और आपको समय नहीं। ज्यादा मिल जाएगा। ये ट्रिक कहीं और जाकर अपनाइएगा। नहीं। आप बोले वो बोले, आप बोले वो बोले, तो लेकिन फिर ये अगर आपको कौन सी यहाँ पर भी गुंडाई है? विक्टिम कार्ड खेलना है तो आपको मुबारक हो सर। नहीं, ये इस गुंडाई विक्टिम कौन कार्ड सी से है? कुछ बदलने वाला है नहीं। आपका 10 सेकंड खत्म हो गया है। अब मुझे हैक कर ही शांतनु जी, रखा है तो कम से कम हमसे सवाल नहीं तो कोई पूछो, ये हैकिंग तो नहीं ये है, मानते हैं कि कोई मीडिया हैकिंग को नहीं हैक कर है। रखा है, शांतनु जी, बताइए फिर मैं जरा। उसके बाद मुमताज जी आपके पास भी आ रही हूँ। शांतनु जी, बदले बदले से मिजाज क्यों नजर आ रहे हैं? जो कभी पीडीए की बात करते थे वो सनातनी हो गए, जो सनातनियों की बात करते हैं वो पीडीए वाले हो गए। तो मेरे ख्याल से इस समय सबसे खुश होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो चाहता था कि हमारा पूरा समाज राष्ट्रवादी बने। तो जो लोग चिमटे से भी हिंदू वर्ड नहीं छूते थे, चिमटे से भी सनातन नहीं छूते थे, अब उसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा है कि शिवम इधर खड़े हैं मेरे राइट में खड़े हैं, कि शिवम मेरे लेफ्ट में खड़े हैं। देखिए 2014 में जब कांग्रेस ने बुरी तरह चुनाव हारा तो उन्होंने कमेटी बनाई प्राची, और उस प्राची जब उसकी रिपोर्ट आई तो AK एंटनी ने कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि हमें अपनी ब्लेटेंट हिंदू इमेज छोड़नी पड़ेगी। कांग्रेस ने फॉर्मूला बनाया चुनाव जीतने का, एक ग्रामर बनाई, एक व्याकरण बनाई कि मुस्लिम को अपीस करो, बुरी तरह से अपीस करो, उसको वक्फ बोर्ड दो, उसको जो चाहिए दो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दो, जो चाहिए उसको दे दो, और हिंदू का कोई हिंदू मत बोलो, उसको बोलो तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, तुम यादव हो, किसी एक जाति को कोऑप्ट कर लो और कभी MY बन जाओ, कभी मीम बन जाओ, सरकारें बनाते रहो पूरी तरह। ये फॉर्मूला 2014 में आके नरेंद्र मोदी ने पूरा मेट दिया इनका। अब वो फॉर्मूला क्या हो गया? अब हिंदू साथ में आ गया। अब नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं तो 14 दिन का व्रत रखते हैं और ओबामा को भी भगवत गीता दे के आते हैं। पहले केवल ताजमहल से टूरिज्म शुरू होता था, हमारा ताजमहल पे खत्म हो जाता था। अब योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं, अब इनको लगा कि अब तो ये हिंदू, ये तो हो नहीं सकता। अब तो राहुल गांधी ने भी धोती पहननी शुरू कर दी, इन्होंने सबने फैंसी ड्रेस शुरू कर दिया, यहाँ पे टीका और यहाँ माला और यहाँ माला सब शुरू कर दी इन्होंने। जो सबसे नया एडिशन है वो अखिलेश यादव है। उनको जब चंदे की बात हुई तो उनको लगा अब तो मौका है। लोग तो भूल गए होंगे कि मेरे पिताजी ने गोली चलाई थी, लोग तो भूल गए होंगे मेरे चाचा जी ने कहा था कि राम इंट्रूडर है, उसमें क्या शब्द कहा था? राम इलीगल ऑक्यूपेंट है, इलीगल ऑक्यूपेंट अंग्रेजी में बोला था, इलीगल ऑक्यूपेंट है। लोग तो भूल जाएंगे, वीडियो तो आएगा ही नहीं कोई, सब तो बुद्धू है लोग, अब भूल जाएंगे। अब उनको याद आ रहा है कि करके यार ये तो मैंने तो ये भी कहा था। तो ये नई हिंदू वेव आएगी, क्योंकि लगता है जो उनका पुराना फार्मूला था जो पिताजी देके गए थे MY, उसमें तो ऐड करना पड़ेगा। MY से तो नाकाम नहीं चल रहा केवल, और वो M में बड़ा खतरा है। अभी आपने देखा कांग्रेस कह रही मैं तो 400 सीटों में चुनाव लड़ूंगी, ज्यादा से ज्यादा मुझे 200 सीटें दे दो, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम रहेंगे तभी मुसलमान वोट हमारे साथ आएगा। उधर असदुद्दीन ओवैसी आ गए थे, इनकी और हालत पतली। तो अब ये M में भी खतरा हो रहा है। और Y तो पता ही है आपको, अभी जो चुनाव गया 2024 का, 5 टिकट दिए यादवों को, 5 परिवार के। यादव भी अपने परिवार से बाहर नहीं, तो वो MY से भी SY हो गया, सैफई खानदान प्लस मुसलमान। तो अब इनको वोट और बाकी चाहिए, तो ये हिंदू बनेंगे, नए हिंदू बनेंगे, और आपको खूब सारा ये मंदिर भी बनाएंगे। केजरीवाल भी मंदिर बनवा रहे हैं, ममता जी ने मंदिर बनवाया। देखिए अभी पार्टी के लाले पड़ गए। तो देखिए फरवरी मार्च में आपको ये दिखेगा, हम मेरे डिबेट करेंगे कि समाजवादी पार्टी से कौन छूटा और कौन किस पार्टी में गया। ये खलबली आपकी वजह से तो नहीं पैदा हो रही मुमताज आलम रिजवी जी? अचानक से बहन जी का एक्टिव होना, और वहां जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहां दलितों की बात करना, पिछड़ों की बात करना, आपकी वजह से तो नहीं ये पिच अदला बदली हो रही है? अच्छा, आज ये बसपा के प्रवक्ता बने? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी आपका। देखिए हलवा कहने से मुंह मीठा नहीं होता। ये सारे लोग सिर्फ हलवा कह रहे हैं, असल मुद्दों से सबको भटका रहे हैं, और सबको मजा भी आ रहा है। इसीलिए इनकी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि सबको अच्छा लग रहा है। ना इतनी डिबेट में ना तो संविधान की बात हुई कि संविधान हमारा क्या कहता है, वो कैसे जमीन पे उतरे, कैसे लागू हो कि सबको बराबरी का हक। कोई NDA बना बैठा है, कोई PDA बना बैठा है, कोई UPA बना बैठा है, लेकिन संविधान को मानने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना खूबसूरत संविधान दिया, तमाम बांट के आए, सारी चीजें बांट के आए, लेकिन लाए क्या देश के लिए? देश कहाँ पे पहुंच गया? कितना देश पे कर्जा है, पेपर लीक हो रहा है, 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। हाँ, नौजवान खुदकुशी कर रहा है। किसान की क्या हालत है? कह के आए थे कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, कोई बात नहीं हो रही है। बेरोजगारी की बात ही नहीं हो रही। इतनी देर में कहीं आपने सुना किसी ने वो जिस पिच पे चाहते थे कि समाजवादी खेले, उसी पिच पे कूद पड़े। और जानते हैं भाई, वो तो इतने दिन से खेल रहे हैं उस पे, तुम नए आए हो, कहां आउट हो जाओगे भाई? क्यों बिला वजह जा रहे हो? और आउट हो रहे हो, यहीं पे देख लो। कई बार उन्होंने जो हमारे शिवम भाई ने कई बार इनको पटखनी दे दी। भाई क्यों जा रहे हो? अपने पिच पे खेलो, आपका जो एजेंडा है उस पे चलो। क्या आपका एजेंडा खराब था?
आप तो फुल कॉन्फिडेंस में होना चाहिए, तो 37 सीट लेकर के आए, हाँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों चूक जाते हो, उन्हीं के पीछ पे खेल लो। तो एक तो ये हो गया। क्या है इनका फॉर्मूला वैसे? हाँ? जो फॉर्मूला, हिट फॉर्मूला था, कौन सा था इनका? नहीं, इनका फॉर्मूला ही जानते हैं और आपको भी पता है, लेकिन अगर उनको मंदिर पता मस्जिद होता तो वो सरकार ना बना लेते उस फॉर्मूला को। सुनिए, हिंदुत्व तो नहीं था। देखिए, हिंदुत्व तो नहीं था। हाँ। इनका फॉर्मूला हिंदुत्व तो नहीं। और क्या था फिर? ठीक है, हिंदुत्व नहीं था। क्या था? समाजवाद था। समाजवाद। सनातन ही समाजवाद है, वो कह रहे हैं। समाजवाद था, और सनातन ही समाजवाद पे इन्हें समाजवाद है। आगे बढ़ना चाहिए। सनातन लोहिया ही जी की समाजवाद जो है। थ्योरी थी सुन ले, उसको मुमताज जी, लेकर के इन्हें मुमताज आगे जी, बढ़ना आपने चाहिए था। कहा समाजवाद की इनका फॉर्मूला एक बार है। भी इन्होंने समाजवाद, मुमताज मैं आलम इनको रिजवी क्रिटिसाइज जी। नहीं कर रहा अरे हूं, सुन तो लेकिन ले, अगर सुन तो ले, ये तो खुद ही कह रहे हैं सनातन ही समाजवाद है, तो आप भी अलग नहीं है भाई। अगर आप समाजवाद की बात करेंगे तो सनातन से जुड़े हैं। मैंने क्या कहा कि हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा नहीं होता है, ठीक तो है? सनातनी नहीं है तो सब नहीं, हम कब कह रहे हैं? हम सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? अभी तो बिल्कुल दिया आपने। सनातनी है, बिल्कुल सनातनी है। और सनातनी होना कोई किसी की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं। इनको शिवम जो है जिस तरीके से सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना कि भारतीय है, आप मैं बताएं, जाट, आप वहाँ, ये किसकी सब, तरफ से क्योंकि बैटिंग वो कर रहे चाहते हैं? ही यही बात हो। और आप भी देखिए हमें घसीट के ले आई हुई, आपने भी हमें डाइवर्ट कर दिया। आप अरे भी कम आपने नहीं कहा है। उनके फॉर्मूले अरे की प्राची बात। जी, आप आपने भी उनके मिली हुई फॉर्मूले की है, बात कही। आपने भी डाइवर्ट आपने कर दिया उनके फॉर्मूले हमें। की हम बात कितनी कही। अच्छी बात कर रहे आपने कहा, सुन थे, ले, हम देश सुन ले, के सुन ले, भले की जब बात तक कर रहे आप- थे, जब तक ये आप जो देश के आवाम मुद्दों बैठी की इनकी बात कर रहे थे, मुमताज जी, आप फिर हमें घसीट के ले गए। जब तक आप देश के मुद्दों की बात कर रहे थे तब तक मैं आपके बीच में नहीं, नहीं नहीं, बोली। आपने फौरन आपने टोक बोला दिया कि कि इनको भैया पटक इनको- नहीं दी, आपने बोला कि इनका फॉर्मूला बदल बिल्कुल, गया। अरे, तो मैं भी तो जानूं मैंने इनका कहा ना, फॉर्मूला पहले क्या देखिए, था। ऐसा है, देखिए हमारे जो सनातनी है वो आज से नहीं है, सदियों से है और सदियों तक रहेगा। उसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और खास तौर से भारतीयों को तो बिल्कुल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये बिला वजह बांट रहे हैं सर्टिफिकेट। ये बिल्कुल जैसे वैसे ही है जैसे एनआरसी और तमाम जो रोज एक सर्टिफिकेट लाइन में लगा के दे रहे हैं ना, ये साबित करने के लिए साहब हम ही तो इनको भारतीय बना रहे हैं। ये भारतीय कहाँ है? इसी तरीके से हम ही तो सनातनी बना रहे हैं। अरे जब ये राम को ला सकते हैं, हाँ, तो फिर और क्या है? जवाब। बताइए। राम, भगवान राम जो दुनिया को, पूरे विश्व को लाने वाले, ये कह रहे हैं हम लेके आ रहे हैं उंगली पकड़ा के। अभी हनुमान जी को नचा दिया, अब इनको क्या किया जाए? भाई ताली नहीं बजाओगे इस पे? ये भाई, ताली बजा ऐसा दीजिए। मत करो, इस तरीके की बातें मत करो। तो देखिए एक चीज, एक मिनट प्राची जी, मैं दो तीन चीज कर रहा हूं। देखिए ऐसा है कि आप 2012 से 2017 सरकार देख लीजिए, यहां जितने बैठे गवाह हैं। हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, किसी वजह से नहीं कह रहे हैं, लेकिन दंगे हुए। किस वजह से हुए ये बताएंगे, लेकिन दंगे हुए, ठीक है? दंगे हुए, 4.5 मुख्यमंत्री की चर्चा होती रही, ठीक है। उसके बाद 2017 से अब तक दो ही चीजों की चर्चा है, बुलेट और बुलडोजर, बुलेट और बुलडोजर। इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखिए अगर है भी तो उस पे एक मिनट, लेकिन कितने मिनट लेंगे? 2007 से 2012 देख लीजिए, न बुलेट, न बुलडोजर, न दंगा, न फसाद। आदरणीय बहन मायावती जी की जो सरकार आए चली, मुद्दे पर। उसमें सबका साथ, सबका विकास, वही असल पीडीए, वही असल समाजवाद, आते वही आते सनातनी। देरी कर देते आज हैं आप। कोई बहन मैं जी से जवाब ले सवाल लूं। नहीं कर सकता शिवम त्यागी कि आप जी। अयोध्या क्यों नहीं गई। कोई सवाल नहीं कर सकता कि ओके। आपने ये क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने सरकार चलाया, उन्होंने कोई धार्मिक जोश में आ गए। तहरीक नहीं चलाई, कोई धार्मिक जो है अब मैं बातों जवाब को ले लूं? बढ़ावा नहीं दिया। अब मैं सब जवाब ले लूं? स्वतंत्र है, अब मैं अपने जवाब अपने ले लूं? धर्म को माने मैं स्वतंत्रता जवाब ले से। लूं? असल बात आज ही यह से है पॉलिटिकल कि रैली जिसके शुरू लिए नहीं करनी है, सरकार सर तथ्यों पर बात बनती करनी है। है, शिवम त्यागी वो जी, सरकार आप काम कौन करे। होते हैं भाई सरकार सर्टिफिकेट? बनती है मुमताज रोजगार जी, देने के लिए, मुमताज जी, सरकार बनती है मुमताज महंगाई आलम कम रिजवी करने जी, के लिए, मुमताज सरकार आलम बनती रिजवी है जी, किसानों जब को ऑन भला होते के हैं लिए, तो ऑफ होना भी सरकार बनती है सीखिए। नौजवानों की ऑन भलाई होते के हैं लिए। तो ऑफ होना वो भी काम सीखिए, करो, तकरीरें नहीं आप चल अच्छे रही हैं, अस्पताल दो, भाषण नहीं अच्छे चल रहा है। सड़कें दो, आवाज ये दो। सब दो। रुक उसका जाइए। बात नहीं करते हो, बात करते हो शिवम कि जी, वहां मंदिर बन जवाब गया, चाहिए? वो भी मंदिर बना जवाब रहे। चाहिए? बिल्कुल बकवास। जवाब चाहिए या इसे आपने मंच समझ लिया रैली का? जवाब चाहिए ना। आप सर्टिफिकेट क्यों देते हैं भाई सबको? नाराज है मुमताज जी जी? ने रैली ऑर्गेनाइज नहीं करी है, इतना नहीं बोलना था आपको। अच्छा, लोग नहीं मिल रहे तो हमें मतलब क्या वहीं पता शुरू हो कि जाओगे जहां मौका आपने कब्जा कर लिया मिले। पूरे चैनलों पे। आप भी बोलोगे आप रुक 10 जाए सेकंड मुमताज जी, का 10 बोले मिनट। मुमताज आलम रिजवी जी, प्लीज 10 रुक सेकंड का जाए। एक आप 10 मिनट बोलते हैं ये। सर्टिफिकेट, आप और सर्टिफिकेट पार्लियामेंट क्यों चले देंगे? गए तो एक आप घंटा रुक बोल जाए, देंगे। रुक जाए, बोले। इतनी लंबी तो इनकी सरकार नहीं चली जितनी आपने स्पीच चलवा दी इनकी, अरे और ये खुश है। रुको भाई, क्या बात कर रहे हो? बेचैनी नहीं। 4 बार आदरणीय और- मुख्यमंत्री रही है और अब रुक जाए प्लीज। भरपूर सरकार मुमताज चलाई। आलम रिजवी बात जी, तो- दूसरे लेकिन को इनको बोलने दलित दें, पसंद दूसरे नहीं। को बोलने दें। इनको अब पसंद आप नहीं हाईजेक ना है। करें, इनको अब एक आप महिला हाईजेक ना पसंद करें, नहीं है। बोले। इसलिए एक मुमताज बात आलम रिजवी जी प्लीज बोले।
एक बात तो है कि राम की कृपा कमाल है, भाजपा की सरकार क्या आ गई, मौलाना भी हमें राम मंदिर पे गालियां आज बजाने की लगे। बात नहीं रुको है, भाई, भगवान बीच राम में। हमेशा रहे। राम, ये हर 10 अल्लामा सेकंड में। इकबाल ने इमाम हिंद का और नजीर अकबराबादी को मुमताज जी, देखो, मुगलों के दौर में मुमताज जी, नजीर ये गलत है। अकबराबादी ने मुमताज नजर जी, है भगवान श्री कृष्ण अरे पे, मुद्दों पर भगवान जवाब राम चाहिए पे, कि नहीं चाहिए? गालिब ने या खुद ही भगवान राम अकेले पे आए इस लिखा है। डिबेट में? आप ठेकेदार बनते हो, बोले, आप बोले, समझते हो शिवम। 2014 के बाद ही भगवान मुमताज राम आलम पे रिजवी जी प्लीज। बिल्कुल गलत बात मुमताज है, आलम झूठे हो, रिजवी जी, मक्कार हो। अरे किसी को कुछ सुनाई नहीं आ रहा, बोले बोले, रुक जाए प्लीज। नहीं, देखो कैसे गिरगिट भी शर्मा जाए इनसे। जब मंदिर के लिए जगह चाहिए थी तो तब तो श्री राम इमाम हिंद नहीं थे, बिल्कुल। तब तो बाबर इनके रिश्तेदार मना थे। कर रहा था। अब इनके इमाम हिंद अयोध्या हमेशा भगवान तो भाई राम की आप- रही है, प्लीज यार, कोई हर 10 पहचान सेकंड नहीं है। प्राची जी नॉन स्टॉप। मुमताज आलम रिजवी जी, और प्लीज सुनिए, थोड़ा रुक जाए। और सुनिए, अभी तक हो गया धर्म, अब करते हैं काम की बात। इन्होंने कहा ना काम, चलिए ठीक है काम करते हैं। मैं सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करता हूं और फिर उसके बाद सब जगह लेकर जाऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 के बाद से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया हमने 341 किलोमीटर, इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया 296 किलोमीटर, इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनवाया 91 किलोमीटर, इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया हमने, और इसके साथ साथ रैपिड रेल लेकर आए। और इसके अलावा अब आगे आते हैं, ये तो हो गया एक चीज। इसके बाद आइए एयरपोर्ट्स में हम जब आए तो उसके बाद से 16 हवाई अड्डे, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ नवीनीकरण और शुरुआत की। इसके अलावा जेर एयरपोर्ट शुरुआत किया। 2017 के बाद से राज्य में 81 मेडिकल कॉलेज खोले, एमबीबीएस की सीटें 12,800 बढ़ाई। प्लीज पता कर लीजिए, झूठ नहीं बोलना। हंस रहे हैं। नहीं सबसे अच्छा पहले एक काम करिए यमुना भाई, एक्सप्रेस किसने भाई बनवाया अगर था? अगर गलत रुक जाए, मुमताज अगर जी। गलत फहमी में ही रहना है तो मैं भी बहन जी का प्रवक्ता हूं। खुश? बिल्कुल अब ठीक है भाई, बिल्कुल। अब ये प्लीज रुकिए ना। जिंदाबाद इसके बहन अलावा मुमताज जी, अरे ये रैली नहीं चल रही भाई। 12,800 मेडिकल कॉलेज, हमने एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई, पीजी की सीटें बढ़ाई 1,200। एम्स गोरखपुर पूरी तरीके से संचालित है, एम्स रायबरेली में काम शुरू हो चुका है, स्मार्ट क्लासरूम बनाए 7,400, और मैं इसके अलावा और भी बहुत जा सकता हूं। प्राइमरी स्कूल लेकिन जो बंद हो रहे हैं उसमें अच्छा, एक सेकंड मुमताज, लेकिन प्लीज। इन बेचारों की हैसियत नहीं है, इसके 5 भी गिनवा दे, इनसे अरे, पूछो क्या बनाया। मुमताज जी, प्लीज अब ये रोकिए ना, ये 100 गलत काम बात है। गिनवाऊंगा। मुमताज आलम रिजवी जी, थोड़ा रुक जाए, थोड़ा रुक जाए। मैं गिनवा आप पहली सकता बार हूं। डिबेट में नहीं आए ना? नहीं। आज बीएसपी की बात कर रहे हैं तो तकरीरें नहीं करनी है, भाषण नहीं देना, सुनना है। ये विक्रम बेताल की तरह मेरे रुक कंधे जाए, पे क्यों प्लीज। चढ़े जा रहे हैं? रोको इनको भाई जरा, ये ऐसे नहीं प्लीज, बार बार ये इस अपने तरीके समय से जब में इतना बोलिए। मुमताज आलम रिजवी जी प्लीज रुक जाएं। आप डिबेट को खराब कर रहे हैं, ये आदत आपकी बहुत गलत है। आपकी डिबेट को खराब करने की आदत बहुत गलत है आपकी। रुक जाए थोड़ा, दो वक्ता भी सुन रहे हैं ना, दो वक्ता भी सुन रहे हैं ना, आपके कहने से नहीं बोलेंगे वो, आपके कहने से नहीं बोलेंगे। अब रुक जाए, जब इतना काम किया है शिवम त्यागी जी, तो फिर पीडीए पर डोरे क्यों डाल रहे हैं? बिल्कुल नहीं डाल रहे। हम हर एक समाज के पास जाएंगे, हर एक समाज से वोट मांगेंगे, हर एक समाज को बताएंगे क्या किया। हम बताएंगे उत्तर प्रदेश को कि जब उत्तर प्रदेश में सड़कों की बात होती थी तो अखिलेश जी तो अपने पिताजी समेत 4 बार के मुख्यमंत्री में गिना देते थे। मैंने आगरा से लखनऊ बनवाया, बहन जी से बात करो तो 180 किलोमीटर का मैंने नोएडा से आगरा बनवाया। जीवन होने के बाद 100 साल तक क्या एक ही एक्सप्रेसवे पे चलते रहते हो क्या? इतनी बड़े उत्तर प्रदेश में एक सड़क बना के दिन से पूछो, हमने एक एक्सप्रेसवे बनाया। अरे हमसे आइए ना, टेक्नोलॉजी डेवलप करती प्लीज है। आप इनको आज फिर वही देखिए, भाई। आप इस तरीके की बातें करते रहोगे, आप कोसते रहोगे, अरे गलत भैया, करते अरे रहोगे, मुमताज जी, कैसे मुमताज जी, बचेगा? मुमताज अरे भाई, जी, टेक्नोलॉजी मुमताज जी, डेवलप मुमताज करी जी, है, आप नई कौन- नई मशीनें आ गई मुमताज आलम हैं। रिजवी पहले जी। बड़े मजदूर लगते प्राची थे, जी। आज एक ही बोलिए, जो है उनको JBC तकरीरें लगा करने करके दे एक बार। और तो एक खुदाई काम हो करिए ना जाती है, फिर। तेजी से काम होता ये है, आप- इसलिए आप कर पा रहे हो। रुक जाइए। ऐसा थोड़ी कि मैं आपको सुनते मुमताज रहेंगे, आलम रिजवी आप जी, कुछ नहीं कर रहे हो, मुमताज आलम मशीनें कर रही रिजवी हैं, जी, ये मुमताज- जदीद टेक्नोलॉजी कर रही है। मशीनें कर रही हैं। मायावती जी खुद मायावती जी खुद सड़कें बनाती थी क्या? अरे कोई ढंग की बात कर, कोई ढंग की बात कर ले भाई, यही होता है तेजी से काम जल्दबाजी प्राची में, जी, मेरा जल्दबाजी आपसे में विनम्र बोलने से यही निवेदन होता है, है। मेरा जल्दी से आपसे खत्म विनम्र करो। निवेदन प्लीज है। रुक जाए मुमताज जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर पैनलिस्टों को रुक जाएं प्लीज। पैनलिस्ट आपके कहने से ना रुके तो कृपया सेलो टेप साथ लेके चला करें, उससे कामयाबी हो फिर जाएगी। और वही दूसरी बात तुकबंदी ये, कर प्लीज रुकिए ना, और दूसरी बात ये कह रहे हैं नहीं काम भाजपा नहीं कर रही, मशीनें कर रही है। अरे नहीं, अपने आप तेजी करा की लेते बात फिर हम वही कर कर- रहे हैं। कोई बात कभी कभी मुझे मुमताज ऐसा लगता है, जी, मुमताज जी प्लीज कभी थोड़ा कभी रुक मुझे जाएं। ऐसा लगता है इनसे 4वीं 5वीं का बच्चा भी डिबेट जीत जाएगा। गजब कहानी है, कह अरे रहे आप मशीनें डिबेट कर क्या रही कर रहे हो? विनय झूठ बोल रहे हो। मुमताज जी, झूठ बोलने में मुमताज अच्छा जी, थोड़ी करंट कोई एक्सप्रेस मशीन है कि लेकर नहीं? आए, झूठ बोलने कोई में मशीन डिबेट लेकर नहीं आए। कहते। मुमताज आलम रिजवी जी, मशीन अपने आप ही पहुंच जाती है बिना ऑर्डर के, मुमताज बिना आलम लेकर के, रिजवी जी, बिना प्लीज। टैक्स कितना है? ये क्या मुमताज है आलम भाई? रिजवी जी थोड़ा रुक जाए, थोड़ा शांति रखें, इनको भी इन्हीं को सुनने सुनिए दें। इनको भी, आप जब से बोल रहे थे तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, थोड़ा अरे रुक अंत जाए, में थे, थोड़ा आप रुक बोल जाए, रही थी, ये भी बोल थोड़ा रही रुक थी। जाए। अंत मैं में तो जो मैंने बोलूंगी सर काम मेरा बताया, शो मैं है। फिर से कहता हूं, मैं चैलेंज के साथ कहने के लिए तैयार हूं। मैं हिंदू धर्म पर भी, मैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों पर भी, पीडीए पर भी, मैं
भारतीय समाज पर भी, मैं कानून व्यवस्था पर भी, और मैं इस प्रदेश के डेवलपमेंट पर भी 1 घंटा बोल सकता हूं। समाजवादी और बीएसपी वालों को चैलेंज है, जिस चीज पर आना उस चीज पर आकर चलिए चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या विनय जी? कहीं 10% में भी नहीं आ। कहां से बुलवाएंगे इनको, किस पर बुलवाएंगे? ये सब झूठ के पाठशाला है भारतीय जनता पार्टी में। उनके अच्छा, मतलब मैंने सड़कें भी झूठी बना दी। अच्छा, बीच में नहीं बोला था। बीच में बेकार बात कर, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, आपने कहा मैं सुन रहा हूँ। बोले ऐसा नहीं है। बोले शिवम जी प्लीज। ये आप में भी उनके बराबर वालों की शिवम जी रुक जाए, या तो जो शिवम करा जी रुक जाए, लीजिए, बोले बोले मदारी ये जोकर बुला लीजिए। बोले आप बोले। अब बताइए, विनय मैं जी तो कुछ बोले, बोलूंगा, फिर उनके नाराज ट्रैप हो में आ रहे हैं, बोले। अभी इन्होंने कहा 83 मेडिकल कॉलेज की बात की है। हमको 4 मेडिकल कॉलेज बता दे जहां पे जमीन अधिग्रहित करके उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनाया गया। हम बताएंगे हमने कहां कहां, बदायूं में बनाया, हमने बहराइच में बनाया, हमने गाजीपुर में बनाया, हमने चित्रकूट में बनाया, हमने आज हम बताएंगे कि जो मेडिकल कॉलेज होते, जो मेडिकल कॉलेज का ढांचा होता है, जहां पे पढ़ाई लिखाई पठन पाठन सारी चीजें मौजूद होती है, उसको मेडिकल कॉलेज कहते हैं। न कि सदर हॉस्पिटल पर जाकर के बोर्ड लगा देने से वो मेडिकल कॉलेज हो जाता है। दूसरी चीज, इन्होंने एयरपोर्ट की बात करी। जेवर एयरपोर्ट ठीक है, बन के तैयार हुआ, कितनी उड़ानें वहां से चालू है? कुशीनगर हुआ है, आज तक उड़ानें ही नहीं चालू हुई वहां से। जब इनका चुनाव आता है तब इनके जाकर के हवाई जहाज खड़े होते हैं, इनके हेलीकॉप्टर खड़े होते हैं। ये है इनके मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट की बातें। दूसरी थी, इन्होंने संविधान की बात करी है। संविधान से इतना प्रेम होता ना, तो जब पिछले चुनाव में जब संविधान की आलोचना किया था, इन्हीं के सांसदों ने, इन्हीं के नेताओं ने उनको निकाल करके बाहर किए होते, तब जानते हैं इनका संविधान के प्रति और दलित और पिछड़ों के प्रति सम्मान है। ये झूठ की पाठशाला के स्क्रिप्टेड प्रवक्ता है। तो दूसरी चीज, इन्होंने नेताजी की बात करी कि नेताजी के समय में गोलियां चली थी, ये है हुआ। आप पद्म भूषण का पुरस्कार क्यों दिया था? किस चीज पे आपने दिया था? एक मिनट, आपने किस चीज के लिए दिया था उनको? क्या उनको सामाजिक न्याय के पोरुधा होने की वजह से दिया था? क्या इसी के लिए दिया था? वहां पर 2 लोगों की बातें आती है, जिसको आपने वहां पर निपेंद्र मिश्रा को भी बैठा रखा। फिर ये वाला तर्क लिया, इससे आपके मुख्यमंत्री कमजोर होंगे। बिल्कुल, आपके मुख्यमंत्री कमजोर साबित होते हैं इससे। कैसे? आपके मुख्यमंत्री, अच्छा सुने, एक छोटा सा लॉजिक दीजिए, आपके सवाल का जवाब फिर वो दे देंगे। आप मुझे ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बिना बताए कोई भी अधिकारी इतना बड़ा फैसला ले लेता है और वो गोलियां चला देता है, ये कह रहे हैं? यानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का इतना कमजोर होता है कि कोई भी अधिकारी फैसला लेकर गोलियां चला देगा। अच्छा, तो आप हमें ये बता दीजिए, और उसके बाद सुन ले, उसके बाद क्रेडिट क्यों लेते हैं? फिर हमें ये बता दीजिए, क्रेडिट क्यों लेते हैं? हाँ, हाँ। जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनके नीचे जब इस तरह की चोरी होता है तो क्या ऊपर वाले जिम्मेदार नहीं है? तो ठहरा ही रहे हैं। ऊपर वालों की जिम्मेदारी अलग करते हैं। आप तो ठहरा ही रहे हैं। किसने अलग किया? किसने अलग किया? सुन लीजिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। आप जो कह रहे हैं आज वो लॉजिक चलेगा, आपने जो कहा वही चलेगा। अगर मुख्यमंत्री उस वक्त जिम्मेदार नहीं है तो उसका क्रेडिट बार बार क्यों लिया गया था? अभी बयान गिनवाया ना सबने। हमने संविधान की रक्षा की थी, किया था या तो नहीं किया था, फिर अधिकारी पर क्यों डाल रहे हैं? बिल्कुल संविधान की रक्षा की थी, अधिकारी पर क्यों डाल रहे हैं? जो बार बार ये कहते हैं नेताजी के बारे में, तो हम पूछना चाहते हैं कि पद्म भूषण का पुरस्कार क्यों दिया गया? नेताजी ने भी कहा, रामगोपाल यादव ने भी कहा, सबने कहा, अपने नेताओं को तो पढ़कर आए, अपने नेताओं को पढ़कर आए। ऐसी बेशर्मी की बात है जिसको आप पद्म विभूषण देते हो, उसके बाद उसका ऐसा थोड़ा निजी हो गया। 10 सेकंड या पूरा 1 मिनट लीजिएगा। पहले मुझे शांतनु जी के पास जाना है। 1 सेकंड, शिवम नहीं प्लीज, 1 सेकंड। हाँ, ये तो सबको मना लेंगे, ये तो सबको मना लेंगे। मैं निजी होता नहीं, मुझे लगता है कि डिबेट में निजी होना नहीं है, लेकिन आपका साइज अगर बुलडोजर जैसा है तो चढ़े मत जाओ मेरे ऊपर। ये हमारा मॉडल है ना। ये जो जोकर वोकर करते रहते हो, तैयार रहा करो, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के। इधर भी बहुत कुछ है, बीच में नहीं, बीच में कैसे ना बोले? अब आप कब चुप रहे हैं? मैं तो चुप ही था भाई। कैसे कब चुप रहे? कैसे ना बोले? अब इन्होंने कहा था कि आप हमें कोई मेडिकल कॉलेज, इन्होंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, और इनमें तो 600 एमबीबीएस की सीटें भी हैं जहां छात्र पढ़ रहे हैं जाकर। अगर इनमें भी प्रॉब्लम है, जितने हैं सब प्राइवेट। अब एक बात बताओ, चतुर्मुर्ख की तरह धरती में सर दबा लोगे, कहोगे सड़क भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर इसका क्या इलाज है भाई? दबाए रखो नहीं, उसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस से चलते नोएडा आते हैं और फिर कहते सड़क तो है ही नहीं। कहां फिर भाई? बिल्कुल नहीं, बात हो गई। कहां? देहरादून और कहते हैं सड़क तो है ही नहीं। हमने सड़क बताया, गजब फ्रस्ट्रेशन है भाई।
विनय जी, क्या होता है? विनय जी, और उसका विनय जी, ये actually ये वाला debate चल रहा है। और शिवम जी, अरे आप दोनों रुक जाएं, आप दोनों फैक्ट चेक करना चाहते हैं, फैक्ट चेक करना चाहते हैं, एक सेकंड रुक जाएं। शांतनु जी, इसका जरा फैक्ट चेक करिए। दोनों ही कह रहे हैं कि हमने मेडिकल बनवाए, दोनों ही कह रहे हैं। विनय जी इनकी बात नहीं मानते या इनकी नहीं मानते, सच्चाई क्या है? उत्तर प्रदेश के केवल 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज थे। जैसी योगी आदित्यनाथ आए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मठ में अपना बड़ा कॉलेज चलाते हैं, तो उनको पता। जमीन एक्वायर किया, सुनिए ना, बताइएगा, ये भी बताइएगा। अब वो नहीं बोल मैंने रहे बिल्कुल हैं, नहीं बोला, बीच मैं में। सब बताऊं। बताइएगा। तो उन्होंने ये अभियान चलाया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर जगह मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो उनकी टीम ने कहा कैसे बनेगा? उन्होंने कहा हमारे यहाँ हर जगह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, बस उसे बोर्ड लगा दो। नहीं, देखिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, देखिए बहुत मुश्किल होता है। आप मेडिकल कॉलेज मत बोलिए ना अब ऐसे disturb ऐसे, कर रहे हैं। ये कैंटीन नहीं है ना, ये आप समाजवादी अरे पार्टी आप की समोसा बोलोगे कैंटीन तो नहीं है। कैंटीन है, हम बोलेंगे तो कैंटीन नहीं है। डांट क्यों रहे हैं? डांट क्यों रहे हैं? थोड़ा नहीं। सुनाई दे रहा, माइक लगा दीजिए, माइक लगा। ठीक है, ये बुलडोजर बंद करो। डांटिए नहीं, बोले। ये बुलडोजर बंद तो करिए। देखिए होता आप क्या तो है, चलाते हैं बुलडोजर। ये समाजवादी आप तो चलाते जोकर हैं। को बंद कराइए, इस जोकर को बंद कराइए ना। अच्छा, इस पर्सनल जोकर को बंद कराइए। ये जोकरी करने के लिए आप भी पर्सनल नहीं, आप भी फैक्ट पे बात करने पर्सनल के बोले। लिए। शांतनु देखिए, जी, हर- ये हर फैक्ट फैक्ट बता बात रहे करने के हैं। लिए। विनय जितने जी भी फैक्ट जिला सुनना अस्पताल चाहते हैं? थे, बोले। जितने भी जिला अस्पताल थे जहां पे जमीन खाली थी, वहां पे बिल्डिंग बनाई गई। और एमसीआई से आपको मेडिकल की सीट की परमिशन लेना बहुत मुश्किल काम है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज वाले से पूछिए तो वो पहले सारी लैब देखता है, आपकी टीचर की स्ट्रेंथ देखता है, आपके पास क्या इक्विपमेंट है, उसके बाद पहले 2 साल की परमिशन देता है जो नॉन क्लिनिकल सीट्स होती है, और फिर उसके बाद क्लिनिकल सीट्स होती हैं। इस तरह से 12,000 सीटें। विनय जी, ऐसा क्या है? विनय जी, हमने उत्तर प्रदेश जमीन वो जो एक्वायर बोल किया रहे हैं। उसके लिए विनय बकायदे जी, सारी खाना पूर्ति की तब बनाया। विनय जी, इस तरह से नहीं अरे बता विनय रहे। जी, ऐसा नहीं होता नहीं, ना नहीं, कि जो ये तुमको झूठ- पसंद वही झूठ बात मत करेंगे, फैलाइए। जो आपको झूठ पसंद मत है वही नहीं फैलाइए। बोलेंगे। शांतनु जी सदर बोले। हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज कतई नहीं विनय है, जी, ऐसा तो क्या आपकी छिपाना सारी चाह चीजें रहे पूरा नहीं हो हैं? सकती। ऐसा क्या छिपाना चाह रहे हैं जिसे वो बता देंगे कि उनके बीच में बोल रहे क्या हैं? बता पाएंगे? तो आप बोलने सुनने दें, दीजिए, बोलने सुनने के बाद दें, बोल दीजिए ना, बोलने सुनने के बाद दें, बोल बोलने दीजिए, दें। सुनने के बाद बोल, लोगों को सुनने दीजिए। तो ये 12,000 जो सीटें बढ़ी हैं, 12,000 जो सीटें बढ़ी हैं, अब कोई भी बच्चा जो भी नीट के काउंसलिंग में गया हो, मेडिकल की काउंसलिंग में गया हो, उसको दिखता है ये सारे 45 कॉलेज में सीटें हैं। और मैं तो कई कॉलेजों में खुद गया हूं, आपको बिल्डिंग देख सकते हैं, वहां बच्चे किसी में फर्स्ट ईयर में, किसी में सेकंड ईयर में, किसी में फोर्थ ईयर में आ चुके हैं, क्योंकि इनमें से कॉलेज 5-5 साल किस पहले कॉलेज शुरू। की बात कर रहे हैं? सब में आप देवरिया में अरे देख किस लीजिए, कॉलेज में? कहाँ देवरिया चलिए ना, में है? चलिए ऐसा कहने से देवरिया में आपने- आपको फोटो अरे मैंने अपने छोड़िए, चलिए आज तो पकड़े गए, फोटो आप मैंने खाली जमीन ट्विटर का पे फोटो बता डाला है, देंगे, अंदर का भी, विनय बाहर का भी जी, अभी बच्चों के पूरा साथ। कहाँ हो गया? विनय जी, पूरा पीछे से जानकारी आवाज नहीं आ रही है, तो उसका बोलने कुछ दो। नहीं कर सकता। पूरा नहीं हो गया। पीछे से आवाज आ रही है, बोलने दो। मैं नहीं कह रही, जानकारी ये नहीं कह है रहे तो उसका बोले। उसका तो रुक जा। हाँ बोले। तो देखिए, इसलिए मेडिकल कॉलेज बने। झूठ देखिए, बोल जब सुना है। 2017 में अरे उनको डिसाइड करने दीजिए। 2017 में जब अखिलेश यादव और लड़के 2 साथ में आए, उनका आपको याद है स्लोगन क्या था? उनका स्लोगन था काम बोलता है। और काम बोलता है से पीडीए पे क्यों आ गए? क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ, रुक जाए ना प्लीज विनय जी। योगी आदित्यनाथ पे वो ये डेंट तरीका कैसे ठीक करेंगे? नहीं है। योगी आदित्यनाथ पे कैसे डेंट करेंगे? सड़कें तो सड़कें बनी हुई, एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट बने हुए, घर मिला हुआ, गैस मिली हुई, राशन मिला हुआ। जब कुछ नहीं मिला तो फिर वो अपने जाति के कार्ड पे वापस जाते हुए दिखे। तो आपको कभी भी अखिलेश यादव काम पे काउंटर करते हुए नहीं दिखेंगे। ये दिखेंगे तो ऐसे ही कि ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए, यहाँ पे कितना भी झूठ बोलो, देवरिया के लोगों को तो हॉस्पिटल दिख रहा है ना, बांदा के लोगों को तो हॉस्पिटल दिख रहा है ना। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे चढ़ गया वो तो 300 किलोमीटर से दिल्ली आ गया ना। तो आप इसको झुठला नहीं सकते। वो सामने वो उसको मानेंगे मेडिकल कॉलेज जब आपने जमीन एक्वायर की। उससे कुछ नहीं नहीं, बाकी वो नहीं मानेंगे। एमसीआई की परमिशन लेके आपको सीट एलोकेट करनी सारी पूरी हुई है। उसके बिना एमसीआई आपको परमिशन नहीं देता है। अच्छा सुनिए, अब आप भी फैक्ट चेक सब चल रही है वहाँ पे, तभी मेडिकल कॉलेज की परमिशन मिलती है। अब आप फैक्ट चेक करिए, एक सेकंड शिवम जी। अब आप फैक्ट चेक, शिवम जी प्लीज, ऐसे नहीं तो आपको दिखाया जा ऐसे सकता नहीं, है। ऐसे लेकिन नहीं। अगर आपको वही आंख फैक्ट होते चेक हुए करेंगे ना, देखना नहीं है तो क्या फैक्ट चेक करेंगे। मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ी कैसे? बताएं, अब अरे विनय जी डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। हॉस्पिटल में अच्छा मेडिकल रुक जाए, कॉलेज प्लीज में रुक जाए, किसी शिवम ने त्यागी जी तो कौन समझा बोले। इलाज में कुछ भी हो विनय जी सकता है। एक सेकंड, अब उन्होंने आप कुछ इस नाम तरह लिए। इलाज विनय जी उन्होंने कुछ नाम लिए, बुलंदशहर का नाम लिया, देवरिया का नाम लिया। आप मुझे बताइए इन जगहों पर है कि नहीं है? नहीं, अभी कहीं भी पूरा नहीं हुआ है। पूरा? अभी मेडिकल कॉलेज अभी वहां पर क्लासेस चल रही है कि नहीं? प्रस्तावित अरे किया क्लासेस गया है। चल रही है कि नहीं? सदर हॉस्पिटल क्लासेस चल रही है कि नहीं? क्लासेस चल रही है कि नहीं? क्लासेस कहाँ चल रही है? देवरिया में कहाँ चल रही है? नहीं, देवरिया में देवरिया नहीं में दिखा कहाँ रहा, चल क्लास रही के है? अंदर की फोटो नहीं, दिखा रहा, दिखाइए बस क्लास के दो अंदर की मिनट फोटो, मिल झूठ जाए। बोलते हैं। अरे बताइए बताइए बताइए। नहीं चल रही है, नहीं क्लासेस चल नहीं चल रही रही है, झूठ बोल रहे हैं। सर, बुलंदशहर से मैं आती हूँ, वहाँ चल रही है। मैं देवरिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ नहीं चल रही। अरे मैंने बुलंदशहर का भी नाम लिया। मैंने बुलंदशहर का भी नाम लिया। 83 बताया, अभी तक 3 या 4 बता अरे मैंने पाए। तो 2 का फैक्ट चेक नहीं, मांगा आपसे, बिल्कुल 83 2 का बताया। फैक्ट चेक मांगा। बुलंदशहर देवरिया नहीं, नहीं, 2 का देवरिया दे नहीं दीजिए, चल रही है। 2 का दे देवरिया दीजिए। में सरकारी 45 सरकारी है, 37 प्राइवेट है। एम्स में भी पूरा नहीं हुआ है।
भैया गोरखपुर एम्स तो इतना बड़ा है कि अगर है। पटना में किसी को जानते हो, पटना में किसी को जानते हो तो पटना से लोग आ रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था। तो गोरखपुर एम्स में तो इस समय कम से कम ओपीडी है, OPD चल रही है, 4,000 मैं कहता हूं OPD चल रही है। 4,000 की अभी ओपीडी है, complete नहीं 4,000 हुआ। की ओपीडी है, और वहां पे कैंसर से लेकर कीमो तक होने लगी है, जो मुश्किल चीज होती है। कीमो भी गोरखपुर एम्स में अब सवाल लेते हैं, सारे फैक्ट चेक हो जाएंगे। मैं विनय जी, जो आप नए नए सनातनी बने हैं, नहीं तो विनय जी, मैं आपसे आपसे सवाल। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप नए नए सनातनी बने, मेरे को दिल से बहुत खुशी है, नाम क्या क्योंकि देंगे? हमने आपका प्रीवियस भी देखा हुआ है। देवरा बाबा, आपके जो मुलायम सिंह जी ने जब गोली सनातनियों पे चलाई थी, तो वो जो दर्द हमने पीड़ा सही थी, आप उसके लिए कुछ बात बोल सकते हैं? हमने माफी मांग लो आज, चलो। हमने आज माफी नहीं मांगे। नहीं मांगो, क्यों माफी मांगो मांगे? आज। किस बात की इतने बात? हिंदुओं को मारा, हमने माफी जी नहीं, नहीं, बिल्कुल माफी नहीं, नहीं। आपने बिल्कुल गुम्बद नहीं। पे चढ़े, उतर नहीं हमने पाए। संविधान की रक्षा किया, देश की हिंदुओं रक्षा को किया। मार के- मेरा हिंदुओं प्रश्न को है। मार के- बिल्कुल किया, हिंदुओं को मार के बिल्कुल कैसी किया। रक्षा होगी? अरे, धक्के की अखिलेश यादव जी से मेरा प्रश्न है। हमने संविधान की रक्षा की है, हिंदुओं को हमने मार के देश की रक्षा की है। हिंदुओं को मार के अखिलेश यादव जी से मेरा संविधान की प्रश्न रक्षा है। समाजवादी वाले माफी अगला मांगे। सवाल। समाजवादी से मेरा प्रश्न है हाँ। कि भाई, राम भक्तों को मार मार के गोली और उसको जो है बालू से बोरा में भर करके उसको लाश को बांध करके सरियों में सड़की डाल नदी में दिया। डुबा दिए, उसके लिए कब माफी ये मांग कौन रहे सा हैं? ये संविधान बात है? बताइए। ये कैसा आज संविधान है? मांगेंगे, आज माफी है। उसमें कोई माफी मांगने वाली बात आज नहीं। माफी मांगे। हमने देश के लिए संविधान की रक्षा की है, तो राम वो हम भक्ति की बात करेंगे, ना करें, हमारा कर्तव्य फिर है। बात ना करें हम राम संविधान भक्तों की, रक्षा फिर करेंगे। बात ना अरे करें भैया, राम भक्तों की और सुनिए, सनातनियों की। सुनिए, बोले देखिए, बात सनातनी होने की हो रही है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने सनातनी होने के दावे को राम मंदिर का भव्य निर्माण करके पूरा किया। आगामी चुनाव में विनय जी की पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा कि आगामी चुनाव के घोषणा पत्र में मथुरा में श्री कृष्ण भगवान के जन्मस्थली पर क्या भव्य कृष्ण मंदिर बनाने का दावा और वादा अपने घोषणा पत्र में शामिल करने जा रहे हैं? बता दीजिए। जो मामला हम बोले कि अयोध्या से संविधान 1.5% को मानने वाले GDP लोग बढ़ा है। हैं, अभी मैं अभी सवाल मामला जो कोर्ट पे है, हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। जिस दिन कोर्ट निर्णय करेगा, जो कोर्ट आदेश करेगा, हम उसको पूरी तरीके से निभाएंगे। अरे फिर गोली चला देंगे कह आपको। सकते हैं। घोषणा में नहीं। प्राची जी, एक मिनट, पूछे। प्राची जी सुनिए। अरे यार, जनता के सवाल है, जनता के सवाल प्राची है। बोले। जी, मैं समाजवादी से पूछना सब चाहता इन्हीं से हूं। पूछेंगे। हाँ, इन्हीं से पूछेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन है। अरे सरकार मैं से बता रहा हूँ, सवाल जब पूछा जाता गुम्बद है। तोड़ने के जाति विपक्ष से नहीं, ये तो कह रहे हैं, ये सरकार बनाएंगे। जब गुम्बद तोड़ने के लिए हम घर से निकले, 15 दिन देवरिया जेल में हम रहे थे। आप रहे थे? हाँ, कार्यकर्ता को जाने तक नहीं दिया, ट्रेन से उतार नहीं, के तोड़ने बंद के लिए रखा निकले थे। था। हाँ। और रुक जाए, प्लीज रुक जाए। इसलिए कि ये अपना सरकार चला दावा दे रही थी कि हम राम मंदिर बनने नहीं देंगे। तो ये ऐसे आदमी को वोट कौन देगा? ये 2000 के सपना देख रहे हैं हिंदू परिषद के पीछे लिए, देखो, तो कैसे? सभी को नमस्कार। मैं आशा शुक्ला। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपसे समाजवादी पार्टी से क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ कि जब रामलला टेंट में थे, तब तक तो आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तब आप लोगों को किसी को भी होश नहीं आया था। जब बीजेपी आई और रामलला को टेंट से उठा करके जनता के पैसे से, जनता के चंदे से पूरा भव्य मंदिर बना, और उसके बाद में जो है अखिलेश यादव जी अब क्या कह रहे हैं कि 2027 के इलेक्शन में मैं जीतता हूं, तो मैं इस ढांचे को जो है पूरा बदलना नहीं है, पूरा जो है तोड़ देना है। खांचा नहीं ढांचा हाँ, बनाएंगे। ढांचा नहीं, ढांचा बोल बोले। रहे हैं। पहले माइक दे दीजिए ढांचा नहीं, प्लीज। पूरा ढांचा ही बन पहले जाएगा। सवाल आने दीजिए, पहले से रुक जाइए, जवाब आने दीजिए। बताइए दीजिए। एक सेकंड, एक और सवाल सर, प्लीज आप नहीं लड़िए। हाँ, आप मत लड़िए प्लीज। हाँ, मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, सर वो भी पीडीए कर रहे हैं, आप भी पीडीए कर रहे हैं। इनके पीडीए में हमने देखा ये तभी हो हल्ला करते हैं जब जो है आरोपी सामान्य वर्ग से होता है। तो आपका पीडीए इनके पीडीए से कैसे अलग है? जवाब देते हैं शिवम जी। हाँ, बोले बोले, जवाब दें आप। पहले आप जवाब अच्छा, दें। मैं पहले इनके सवाल से शुरू करके फिर आपके सवाल पे आऊं 10 सेकंड में। ये आप कम से कम 5 लोगों ने सवाल पूछा इनसे कि कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलाई, कार सेवकों पर गोलियां। प्लीज बीच में नहीं, आप जवाब देंगे क्या? पूछा हमसे कि नहीं, आप क्यों देंगे? आप इतने काबिल हैं, आप इतने काबिल हैं कि आप जवाब देंगे? ये जबरदस्ती कर, मेरा गला इनसे बहुत अच्छा, बिल्कुल है, पूछा कोई हमसे। फायदा आप थोड़ा चिल्ला शांत चिल्ली हो रहिए। जाए। नहीं, आप इतने काबिल तो नहीं हैं। इनसे 5 बार पूछा गया कि आपने कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलाई, क्यों चलाई, क्यों चलाई। वो तो admit इन्होंने कर रहे बोला हैं। कि हमें संविधान बचाना था। अरे संविधान नहीं बचाना था आपको, बाबरी मस्जिद बचानी थी। क्या संविधान बचाना था आपको? आप बाबरी मस्जिद बचाना चाह रहे आप थे। कहिए कि हमने तोड़वाई। बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहे आप कहिए कि हमने बाबरी मस्जिद अरे तोड़वाई। कहने की क्या जरूरत है? कहिए। वीडियो निकाल के देख लो, पता चल कहिए जाएगा आपने किसने तोड़वाई। तोड़वाई। वो सबके कहिए। सामने है भाई। कहिए आपने तोड़वाई बाबरी मस्जिद। और क्या गुम्बद पे आप कहिए। चढ़े हुए थे? कहिए किसी ने तोड़वाई तोड़वाई बाबरी मस्जिद।
और उसे ये सुप्रीम देखिए, कोर्ट ने कहा अभी शुरू की 15 मिनट संविधान कर रहे थे, अभी बाबर वाले बन गए, देख लीजिए बाबरी मस्जिद जाते ही। ये सुप्रीम कोर्ट अभी बन गए बाबरी वाले। ये तो ये अब क्रिमिनल पीडी आपका अलग क्यों है? अब आ गया। पीडी आपका अलग क्यों अपने है? आप को क्रिमिनल हमारे लिए अरे भाई रुक जाओ। अरे शोर नहीं करिए प्लीज, बोले पीडी आपका अलग जहां तक कैसे? पीडीए का किसके सवाल आधार से है, तोड़ा गया? हाँ, हमें हर किसी वर्ग के लिए सर रुक जाएं। हाँ, थैंक यू। उन्होंने कहा कि उसमें क्या होगा कि अगर कोई भी कानूनी अपराध होगा, कोई भी दिक्कत होगी, तो उसमें आपका अलग कैसे? हमारा अलग एक ही है। उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर गलत काम करता है, गुंडागर्दी करता है, छिनैती करता है, डकैती करता है, बहन बेटियों को छेड़ता है, तो एक ही लाइन है महाराज जी के अगले वाली रेड लाइट पे ना यमराज दलितों के साथ मेरठ में क्या हुआ? यमराज बैठे भाई, मेरठ में क्या हुआ? मेरठ वाली और घटना। वहाँ पे यमराज लोग बैठे, धरने वहाँ देते। कुछ नहीं है। आपके एसएसपी ने मतलब ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान है तो अखिलेश यादव जी छोड़ देंगे। वहाँ पे यहाँ कोई नहीं और मसले दलित को वाला। लात जाएगा मारा, भैया। ये गाय के मारा की सड़क के अंधी हो गई। मेरठ की घटना। मैंने कहा ये अगले आपकी ऊपर सरकार यमराज है। बैठे, ये नमाज क्यों? अरे दलित इनके लिए सनातनी थोड़ी है कि नहीं? बैठे। दलित सनातनी है कि नहीं? नहीं, मेरठ वाली घटना। अच्छा रुकिए, एक सेकेंड। सनातनी है। अरे सब एक साथ नहीं, नहीं, दलित अरे रुक जाए सनातनी है। प्लीज, एक एक करके। मुमताज दलित जी, सनातनी है कि नहीं? मेरठ वाली घटना पर जवाब। हाँ, अरे सर्टिफिकेट तो मार शिवम त्यागी जी, वो मेरठ वाली घटना पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना। मेरठ में क्या हुआ दलित बिटिया के साथ? आज तक क्या हुआ एसएसपी का? मैं मानता हूं कि कहीं पर भी इस तरह की हाँ, स्थिति जब अगर अपने आती वही है, मानता सरकार किसी चीज से पीछे नहीं हटेगी। कहा? हर एक अरे तो व्यक्ति भाई, की जिम्मेदारी तय की। जूतों से मारा अरे गया, भाई, सवाल बोलने इनसे ही देना। पूछ। बोलने दें, और जवाब उस चाहते हैं कि नहीं? वकील को जवाब दलित जो चाहते हैं कि एक नहीं? तो वैन में बिठा अरे दिया, दलितों उसके की अंदर चिंता मारा। करने वाले कम से कम जवाब तो ले ले, मैं जान तो लूं सरकार क्या कर रही है। बोले। थैंक यू। एक तो इंडिया टीवी के पीसीआर से मेरा निवेदन है कि जैसे ही आप इनको कैमरे में रख देते हो, इनको लगता है बोलना जरूरी है। भाई ऐसा नहीं होता है, एक एक करके बोल सकता है आदमी। मैं कैमरे ही के लिए आया हूँ यहाँ पे, है ना? हमारी शक्ल देखने के लिए बोल नहीं भी रहे आया कि मैं कैमरे के मैं लिए आया हूँ। कैमरे के लिए आया हूँ, बिल्कुल बोलूंगा। तो सफाई की तरह मैं हाथ टाइम में नहीं थोड़ी ना करोगे कैमरे के लिए। भाई बोलना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से पूछो। आप ही ट्रैप हो गए, नहीं आया हूँ आप ही शिवम। ट्रैप हो गए, मैं भटका दिया, कैमरे के लिए आया हूँ, भटका दिया कैमरे मेरठ पे ही से। बोलूंगा, बोले मेरठ। ताकि दुनिया सुने तुम्हारी सच्चाई। मुमताज मैं जी, बोलूंगा कैमरा मुमताज आएगा जी, तो। मुमताज क्यों जी नहीं फिर बोल- ट्रैप हो नहीं, गए। ये क्या कह रहे अभी हैं, मेरठ बकवास में कर नहीं रहे हैं। बोलेंगे, मैं अभी कैमरे मेरठ पे आ पर नहीं जाऊंगा, बोलेंगे। बोलूंगा नहीं। अरे भाई, आपका कैमरे ही मुद्दा के लिए ज्यादा तो आया बड़ा, हूं। आप खुद ज्यादा आपने बड़े हमें हैं, किस लिए मेरठ का बुलाया? मुद्दा ज्यादा बड़ा है। आपने हमें मेरठ किस लिए का मुद्दा बुलाया? ज्यादा बड़ा है हम या कह रहे हैं आपका कि- आपका कैमरे पर आना नहीं, ज्यादा नहीं, बड़ा है? ये गुमराह पहले करते तय हैं। कर लें, पहले ये तय कर गुमराह लें। करते इस हैं। बात पर आप उनको रिस्पॉन्ड जवाब तो करेंगे। हम- ये हाँ, तो जवाब आने देना, दीजिए। हम पे ट्रैप क्यों में क्यों आ रहे अटैक कर रहे हैं? हैं? ट्रैप में क्यों आ जवाब रहे हैं? दें। बोले। ये आदमी वही वेलकम का उदय शेट्टी है, शीशे में देख के अपनी पूजा करता होगा हर सुबह। हद गजब ही हो गया मेरठ, भाई। मेरठ। अरे मैं क्या करूं, ये बोलने नहीं देते, आप देख रहे हैं। मेरठ। और भाषा देखो कैसी है इनकी। ही करेंगे ये देखिए बराबर। फिर, ये देखिए। मेरठ। जोकर ही करेंगे। मेरठ पर जल्दी। अच्छा एक बात बताइए, इतनी जल्दी तो मेरी बुआ भी नाराज नहीं होती मुझसे, जो एक बात सुनते ही नाराज हो जाते हो। रुको भाई, तो थोड़ा तो बंदी पेशेंस बंद करो, रखो बात प्लीज। कर लो। थैंक यू, मैं आ आइए, गया। मेरठ पर बंदी आइए। बंद किसी भी, करो। अरे बस करो भाई, आपके वो भी बस की तुम नहीं है। बंदी बंद कर दो। प्लीज आप इनको हम रोकिए, बहुत क्यों सारी समय तो बर्बाद बंदी कर चाहे सकते मेरठ हैं। पर जवाब बोले। प्रधानमंत्री शिवम जी, हम मेरठ। इनको रोकेंगे जब तो मैं क्या करूं। विनय जी, मेरठ में जो हुआ उस पर जवाब चाहते हैं? मेरठ पर जो हुआ फिर मैं जवाब कह दूंगा चाहते मुझे- हैं तो आप हाँ, दोनों चाहते हैं, खामोश जवाब दे, रहेंगे। जवाब। बोले। नहीं, जवाब तो जब मिलेगा जब ये रंगा बिल्ला नाचना बंद करेंगे। हद आपने ही कर फिर रहे शुरू हैं, कर रुक दिया। ही नहीं रहे। रंगा मेरठ बिल्ला पर आए। कौन है? गूगल करके ये देख देखो लो। भाई, फिर नाराज। रंगा बिल्ला कौन है? इतनी गूगल मेरी करके बुआ देख भी लो। नाराज नहीं होती। मेरा खैर, point रंगा था। बिल्ला हर एक कौन है? व्यक्ति जाए, की रुक जाए। जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। हाँ। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पुलिस वाला हो, किसी को भी इस तरह की चीजें करने की छूट नहीं है। सरकार पूरे तरीके से, प्रशासन इस बात को लेकर क्लियर है कि हर किसी व्यक्ति को अपनी सीमा में रहकर ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। भाई- क्लियर है, चाहे कोई भी। अखिलेश तो मिलने गए, आपका तो कोई नेता भी मिलने नहीं गया। अभी तो वो सब जगह मिलने जाएंगे। चुनाव हो जाने दीजिए, ये उसके बाद कहीं नहीं लंदन ही जाएंगे। मिलेंगे वो आपको हर रोज। वो चुनाव के बाद ये नहीं मिलते कहीं हैं नहीं आप। जाएंगे। आपके नेता तो मिलने भी नहीं गए ना। जाएंगे। मैं मानता हूं कि पहले हमारी जिम्मेदारी है कि वहां पर जो हुआ उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए, उसके बाद अगर मिलने की आवश्यकता हो, जरूर जाएंगे। जिम्मेदारी के लिए सवाल समाजवादी पार्टी से कि 2027 का चुनाव विकास बनाम जातीय समीकरणों पर ही होगा कि आप कुछ नया एजेंडा भी लाएंगे? बता दें। 2027 का चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पीछे अखिलेश ले यादव जी के किए हुए कार्य उधर के आधार पहले पर उधर होगा। दीजिए, पीछे जो हमने कार्य किया है वो हमने करके दिखाया है। चाहे मथुरा हो, चाहे आगरा हो, चाहे लखनऊ हो, कहीं भी हो, हम कार्यों की श्रृंखला गिना सकते। कार्यों बिल्कुल है। हमारा शिक्षा है, हमारा रोजगार है, दलित और पिछड़ों के ऊपर हो रहे अत्याचार है। बोले। क्योंकि 2017 से लेकर के अभी तक हाँ। 91,555 केसेस दलितों पर के नाम पर
आज दर्ज हुए हैं। पूछ। और जो आपसे अगला सवाल। थैंक यू। आपका आगे मुझसे एजेंडा। आदमी पसीने में नहाया हुआ है, थक गए भाई, बोलते हुए थक जा रहा है। मुझसे कुछ और मत पूछो। अरे रुक जाए, आपका विकास कार्य पूछा था। बोले। रुक जाओ भाई, पसीने आ गए भाई। सीएम जी, आपसे आपसे मेरा प्रश्न है कि हम भी एक सनातनी हैं, आप भी एक सनातनी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इतने बड़े हो गए कि उनके आगे हनुमान जी नृत्य करके स्वागत करेंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर? ठेकेदार है ना उसके। क्या सनातनी है कि यहाँ एक मजाक नहीं है? नहीं, आपको लगता है? मैं आप ओपिनियन चाहूंगा इस पे, बात पलट फिर नहीं। बिल्कुल ओपिनियन देता हूँ, लाइक बिल्कुल। मैं जो भी पहले वहां मुझे पर माइक दे दीजिए पहले। हाँ, जो बोले भी जवाब वहां दे। पर कार्यकर्ता हनुमान जी का भेष लेकर गए और वो जो कैमरा में जिस तरीके से आया वो बिल्कुल उचित नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, खास तौर पर सनातन का कोई भी विषय हो, हम वो व्यक्ति हैं कि जिस समय पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मभूमि में जाना तो बहुत दूर की बात है, कोई उस साइड देखना भी पसंद नहीं करता था, तब भी मेरे प्रधानमंत्री और मेरे मुख्यमंत्री वहां पर जाकर दंडवत होकर प्रणाम करते थे। ये एक अनजाने में हुआ एक कार्यकर्ता द्वारा ऐसा काम है जिसको प्लीज आप ये रोके मैडम, ये गलत बात है। सब अनजाने में इतने भोले जवाब नहीं आने देंगे। एक बात मैं तो बता नहीं सकता। जवाब इनको नहीं पता है आने क्या देंगे। लगता है, बीजेपी भोली है, इनको पता है क्या लगता है। मासूम बिल्कुल, रुक कुछ जा। नहीं जानते। जवाब तो आने दें। अरे कुछ नहीं जानते, सेंसिटिव भोले हैं मुद्दा ये। है भाई, भोले हैं, इनको क्यों आपके पक्ष बुलाती से हो? सवाल था। अरे भोले यही हैं, क्यों दिक्कत है, बुलाती हो आप अनजाने इनको? में कवर देते हैं ये इनको। भोले हैं। बोले बोले। अरे भोलों से क्या जवाब? अरे जवाब लेने दें, समय खत्म हो जाएगा। बोले। ये वो वाला मोटर है, हर 30 सेकंड रेस्ट लेते हैं फिर शुरू हो जाता है। रुको भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं भोले हो। ये देखिए, अरे रुको भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। तो ये ऐसे हुआ। और रही बात राम को लाने की, खैर मुझे मौलाना साहब को जवाब नहीं देना, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं। जब हम गणेश उत्सव मनाते हैं तो भगवान गणेश की छोटी सी मूर्ति घर में लेकर आते हैं ना, उसको रखते हैं, पूजते हैं, फिर उसको प्रवाहित करने लेकर जाते हैं। तो ये एक रूप की परिकल्पना है भाई। हमें मत बताओ, अपने धर्म में रहो ना भाई। आप क्या अखिलेश यादव जी हैं, आप नमाज पढ़ो, वो नमाज पढ़े, हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। हमारा हमें करने दो, अपना अपने आप करो, अपना अपना करते रहो। चलिए ठीक है, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज इस चर्चा में बस इतना ही।